दज्जाल दुनिया में। हाँ, वो तो वैसे ही है जैसे बताते हैं कि एक मौली साहब रहें, पढ़ावे नहीं जाए, घरे पलंग पर पड़े रहें। मौलवी घर में कत्ती दौलत होत है, पढ़ावे जाए नहीं, महीना हफ्ता 2 हफ्ता के बाद लड़का भूखन मरे लागे। जब लड़का भूखन मरे लागे तो मौलवी कहीं ना रहे, तो पलंग पर लेटे लड़का भूखन मरत है, चले जा कहो पढ़ाओ वढ़ाओ। तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवी चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए, दूसरे दिन फिर मौलवी कहते हैं चले जा रही लगवास्ते, चले जा कहो पढ़ाओ। तोर गैरत मर गए, लड़का भूखन मर थे, तू पलंग पर लेटे हैं। तो मौलवी कहें तू नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहें हाँ हाँ, अत्यंत बड़े अगर तू होती तो लड़का भूखन मरती, चले जा रहे उठे गिरा, चले जा घर छोड़ दे, कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ। तब मौलवी के कुछ गैरत है तो मौलवी घर से निकले चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुँचे, एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी तो के मुहर्रम बैठ के रोवे लगे, और मस्जिद इत्तेफाक से शिया लोगन के रोए। वो आए देखे रोवत, तो कहीं काहे रोवत हो, कहीं हम बहुत गरीब हैं, भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली, तो झाड़ू वाड़ू दी, तुमका खाना चाहे बाकी कुछ न चाहे। तो कहीं यार अत्ता सस्ता मजदूर तो कहो ना मिली हो, रख लियो, रख लिए। मौलवी झाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा। फिर मौलवी एक दिन मुहर्रम रोवे, फिर वो लोग पूछे अब काहे रोवत हो, तो मौलवी कहना हम पढ़ नहीं पावा, हम जाहिल हैं, पढ़े हुए तो आज हमरो इज्जत हो, इसी अफसोस में रो रहे हैं। लोगों ने कहा रोत का है, नहीं पढ़ो तो पढ़ लो। कहीं ना पढ़ ली, कहीं ना जाओ कायदा बगदादी ले आओ, इमाम साहब से पढ़ लो। तो गए मौलवी बगदादी कायदा लेके आए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब शुरू करें नलिब बेते से जी में खेदाल कहा चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा तो मौलवी कहो हमें जाल, इमाम साहब जाल कहो है, मौलवी कहें जाल, वो कहें जाल, तो ये कहें जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे। तो इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर बैठे, फिर वही पर मामला रुक गया। फिर कहो हमें जाल, और मौलवी जाल कहें नहीं, जाले जाल कहें। इमाम साहब फिर सबक रोक दी। ऐसे होते होते हफ्ता गुजर गया, और मौलवी जाल कहबे नहीं, जाल कहबे नहीं करे, जाले जाल कहे। धीरे धीरे पूरे महल्ले में बात फैल गए, शहर में बात फैल गए कि अरे यार जो मस्जिद में रहा तो बहुत घामड़ है हो, बहुत बदअकल है हो, बताओ जाल नहीं कहीं पे, बताओ 2 हफ्ता हो गया। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए। और जब बदनाम हो गए तो एक दिन नमाज फजर के बाद जैसे इमाम साहब सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। तो बेचारे सब चौंके, कहीं हाँ 2 हफ्ता होगा जाल नहीं कहीं पैसे, तो कहीं शहादत कैसे बयान करी। तो जो कबू नहीं सुनत रहा उन्हों रुक गए, कहीं देखी बोलत का है आके। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, वो खड़ा हुआ और ऐसे हज़रत इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया रो पड़े। हम लोगों को भी आंख में आंसू आते हैं। 1400 बरस गुजर गए, आज भी शहादत इमाम हुसैन पढ़ो तो आंखें तर हो जाती हैं। बेमिसाल शहादत रसूलुल्लाह के नवासे ने हासिल की। जब बयान किया तो सारे शिया रोने लगे, जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के चुपाने तो कहते अच्छा यार ये बताओ तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पायो, और आज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, तुम अत्ती बढ़िया तकरीर सुनाया। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो मैंने कहा या अली या अली या अली, 1000 मरतबा आज मैंने या अली कहा। लोगों ने कहा फिर, कहा हज़रत अली तशरीफ़ ले आए। कहीं हाँ अली आएंगे, हमारे लोगों ज़िंदगी गुजर गए अली कहत कहत नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात में आएंगे, कहीं समरे नसीब के बाद। कहीं फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा क्यों पुकार रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल। मैंने मुँह खोला, मेरे मुँह में हज़रत अली ने थूक दिया, और जैसे हज़रत अली का थूक मेरे मुंह में आया, सीने में गया, पेट में गया थूक कि मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। सीवे चौंके, कहीं हाँ ज़िंदगी गुजर गए हमारे लोगन या अली कहत कहत, और नहीं आए, और तू आजे कहे आजे रात में आए, तेरे मुँह में थूकी दीन।
कहीं समझे नसीब के बाद। शिव ने कहा भाई आपका हम हाथ जोड़ते हैं, अली को नहीं देख पाए, अली का थूक कहाँ पाएंगे, तो तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोगों को मिल जाएगा। मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद थूक पावे तो कैसे थूक देवे, कहीं फिर कहीं एक मुँह में थूक 100 रुपया लेवे, कहीं यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ, बैग तो 100 के नोट दी सो के मुँह में मौलवी थूकिन, बस दोसर का वह 100 दिस वह के मुँह में थूकिन, बस लाइन लग गई, 100 रुपया डायरेक्ट चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब वही ख़त्म भे तो मेहरुए चल दीन, उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों आया के मुँह बावे लागी, उन्हों मुँह में मौलवी थूक के लाग, अल्लाह जाने के थूक कहाँ से अत्ता आवत रहे। हाँ बा ऐसे कहा अखा थू अखा थू अखा थू ऐसे करे, थूकते थूकते सारी औरतों के मुँह में थुक्का, और जब सब थुकाए थुकाए ख़त्म हो गए अपने घरे चले गए, अब मौलवी कमरम रुपये ढेर लाग गया। तब मौलवी सोचिन यार कि हम तो कहा है कि हमारे मुँह में थुक्की नहीं तो मत्ते बड़े मौलाना बन गए, अभी सब थुकाए गए हैं, सवेरे जान पई है ना कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते में ही हम मौलवी रुपया गठरा लेके भागे, भागत 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 गांव पहुँचे, दरवाज़ा पहुँचे तो खटखटाइन, तो मौलवियन पूछे थे को आए रे इतनी रात के, कहीं मौलवी हुई रे दरवाज़ा खोल। जब मौलवियन दरवाज़ा खोलिन, मौलवी उठाए गठरा पटकिन, तो मौलवियन पूछा थे इमा का भल्ला है रे, का हो रे, कहीं रुपया हो और का हो, कहीं रुपया हो, खोलिन तो देखें रुपया ही रुपया। तो मौलवियन कहते हैं हाँ कहाँ चोराए लाए रे 70 रुपया, कहीं नहीं चोरी के हुए रे, थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बताओ कि घर से उठाए लाए रे, कहीं तू नमनी है ले चल काबा में ठड़िया दे रे, हुओं कसम खाए ले बे थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में कसम खाए मौलवी तैयार होएगा तो मौलवियन मानगी। वही दिन से मौलवियन नस पैर दबावे कहा हाँ हमरे मौलवियवा के थूक में जब इतना कमाल है तो ये खून में कत्ता कमाल हुई। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं ऐसे ऐसे दज्जाल दुनिया में बहुत हैं, तो या अली अली करना है तो अली के नक्शे कदम को आपको अपनाना पड़ेगा। आज दस्तारबंदी का जलसा है, हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु को कुरान से कितनी मोहब्बत थी, कितना लगाव था। खाने काबा के तवाफ़ के लिए हज़रत अली गए तो जहाँ से तवाफ़ शुरू किया वहीं से कुरान भी शुरू किया, और घूमते घूमते जब वहाँ पर हज़रत अली पहुँचे तो हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो गया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह अन्हु जेल भेजे गए, जेल में रहे, जिस कोठरी में रहे उस कोठरी में इमाम आज़म ने 7000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म फरमाया। क्या बुज़ुर्गों का लगाव था कुरान से। अबू बकर बिन अय्याश रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। हर बाप के मौत पर लड़की रोती है। अब आजकल तो पतोही ज़्यादा रोवत है, ज़िंदगी में यह पानी न पूछी हैं, सास खैन की नहीं खैन, ससुर खैन की नहीं खैन, कोई मतलब नहीं। और जब सास और ससुर को हम मरी हैं तो और घर वाले तो रोइबे करी है, पतोहिया ई में रोई अराय गिरी धूँ से, तो कहीं फिर उठाई हैं, फिर गिरी अराय धूँ से। लागत है सबसे बड़ा लगाव इन्हीं का रहा है, ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने सास ससुर की खिदमत नहीं किया, अब आज लोगों को दिखाने के लिए रो रही हो। आज का नौजवान कितना बड़ा बेहिस हो गया कि बीवी पाने के बाद अलग हो गया, ला रहा है खा रहा है तरह तरह की नेमतें, बाप से मतलब नहीं माँ से मतलब नहीं, लेकिन वही माँ बाप जब बीमार हुए और पानी भी अलग से नहीं उतर रहा है तब नौजवान दूध लेके जाएगा, दूध का चम्मच डालेगा। अरे बेगैरत, जब खाने के लायक थे तब तूने ध्यान नहीं दिया, अब आज जब कुछ भी हलक से नीचे नहीं जा रहा है तो तुम चम्मच से दूध डाल रहे हो, बाप का दिल जला रहे हो। उसका दिल जलता है कि हाय अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कुछ नहीं खिलाया,
आवाज़ जब मेरे हलक से पानी नहीं जा रहा है तब ये मेरे मुंह में दूध का चम्मच घुसेड़ रहा है। ऐ नौजवानों ज़रा सोचो तो सही। बहरहाल अबू बकर बिन अय्याश रदियल्लाहु अन्हु के इंतकाल का वक्त आया तो लड़की रोने लगी। जब लड़की रोने लगी तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश अपनी बेटी से कहते हैं, मेरी बेटी रोती हो? तो लड़के ने कहा था, अब्बा क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है, जुदाई का वक्त है, अल्लाह आपका ठिकाना कहाँ बनाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश फरमाते, बेटे खुदा की रहमत पे भरोसा है, जिस जगह मेरा इंतकाल हो रहा है इसी जगह मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटी, जिस कमरे में मेरा इंतकाल हो रहा है इस कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम को मैंने ख़त्म किया है। ए बुजुर्गो, ए दोस्तों, आज हम कुरान को भूले बैठे हैं। इसलिए गुजारिश है आपसे कि कुरान पढ़ो। हज़रत अली से अगर मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी भी रखाना पड़ेगा और कुरान से लगाव भी रखना पड़ेगा। आज हालात हमारे आपके बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, एक गांव के प्रधान नहीं थे। आज तो प्रधानी में जीत जाते हैं तो बहुराए जाते हैं, न नमाज से मतलब न रोज़ा से मतलब, और उनके लड़के मदरसे से नफरत। हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर थे, लेकिन कूफा में रहते थे और जब नमाज फ़जर का वक्त होता था तो सबसे पहले हज़रत अली बेदार होते थे और आवाज़ लगाते घर से चलते थे, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। ये आवाज़ लगाते हुए हज़रत अली मस्जिद कूफा आते थे, नमाज नमाज नमाज। और आज अगर कोई जागे जाता है तो चुप्पे चोरन में दरवाज़ा बंद करिए कि कहूँ मेहरवा के राखें ना खुल जाए, कहूँ लड़का हमारों के नींद ना टूट जाए। ऐ लोगों, आज हम सहाबा के रास्ते से इतना बिखरे हुए हैं। हज़रत अली आवाज़ लगाते आते थे, सब जानते थे कि सबसे पहले हज़रत अली मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाते हैं। तो जितने अच्छे लोग होते हैं उतने उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। एक औरत थी कताम, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत यहूदिया थी। एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम बड़ा बदनसीब था, वो आशिक हो गया। अब आशिक होने के बाद उस औरत से निकाह का पैगाम दिया तो औरत इतनी बदनसीब थी कि उस कताम ने कहा, तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा तुम मेरा महर ही नहीं दे सकते। कहा क्या है महर तुम्हारा? कहा 3 महर लूँगी, 3 तरह की। नंबर 1 10,000 दिरहम लूँगी, नंबर 2 खिदमत का ग़ुलाम लूँगी, नंबर 3 अली का सर लूँगी। हज़रत अली का सर मुझे महर में चाहिए। बताइए कितनी बदनसीब थी। 10,000 दिरहम, एक ग़ुलाम और अली का सर। बड़ा बदनसीब था, तैयार हो गया। कहा 10,000 दिरहम तो मेरे पास है, ग़ुलाम भी मेरे पास है, अली का सर नहीं, उसका आज इंतज़ाम करता हूँ। माअज़ल्लाह जानता था कि हज़रत अली सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। खंजर लेके चला गया और कूफा की जामे मस्जिद के दरवाज़े के बगल में चुपके से खड़ा हो गया। हज़रत अली शेर खुदा नमाज फ़जर के वक्त आ रहे हैं, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। वो खूब तैयारी कर रहा है, खूब तैयारी कर रहा है। जैसे हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु, रमज़ान का महीना था मुसलमानों, जैसे हज़रत अली शेर खुदा ने मस्जिद कूफा के दरवाज़े पे कदम रखा और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। जैसे कदम रखा वैसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार का वार किया। हज़रत अली शेर खुदा ज़मीन पे गिर गया। पीछे से इमाम हसन आ रहे थे, ये खंजर मार के भगा,
इमाम हसन ने पकड़ लिया। जान गए कि कोई गलत काम करके भगा है, ये नहीं जान पाए मेरे वालिद पर वार किया। पकड़ लिया और हल्ला हुआ, शोर मची कि शेर खुदा पर वार हो गया। इमाम हसन ने उसको कमरे में ले जाके बंद किया। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब होश आया, देखा कि मस्जिद है और मस्जिद के अंदर मेरी शहादत हो रही है, रमज़ान का महीना है। तो हज़रत अली ने कहा था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली शेर खुदा को लेके गए घर, दूध का प्याला ला के हज़रत अली को दिया। है मुसलमानों, ज़रा हज़रत अली का दिल देखो। जब दूध का प्याला दिया तो हज़रत अली फरमाते हैं, मेरा कातिल कहाँ है? इमाम हसन कहते हैं, अब्बा उसको मैंने फला घर में बंद कर दिया। हज़रत अली फरमाते, दूध का प्याला ले जाओ, पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा, प्यासा होगा, तुमने घर में बंद कर लिया। खौफ व दहशत से उसके हलक सूख गए होंगे, उसका मुंह सूख गया होगा, पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। लेके गए लोग, कहा ले हज़रत अली शेर खुदा ने दूध का प्याला दिया है, पी ले। तो उसने सर हिलाया, नहीं पिया। वापस लाया गया, बताया गया, तब हज़रत अली की आंखों में आंसू आए। फरमाते हैं, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला ये पी लेगा तो मैं अपना खून माफ़ करके क़यामत के दिन मैं अपने नबी से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद फिर 21 रमज़ान को हज़रत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ लोगों, ज़रा हज़रत अली की ज़िंदगी देखो कि थे अमीरुल मोमिनीन, लेकिन फजर की नमाज में सबसे पहले मस्जिद कूफा में आते थे। ऐ लोगों, अगर हज़रत अली को मानते हो तो नमाज़ें नहीं छूटनी चाहिए, आज नमाज़ें छोड़ रहे हो। और दूसरी बात यह कि हज़रत अली का सब्र देखो कि बदला लेने के लिए नहीं कहा पहले कि बदला लो, बल्कि फरमाया है दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। क्यों? उस नबी की तरबियत थी जिस नबी के बारे में लिखा है, ला यजिज़ सय्यता बिस्सय्यति, कि वो नबी हैं जो कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। मेरे पैगंबर ने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया है, बुराई का बदला मेरे नबी ने अच्छाई से दिया। ऐ लोगों, हज़रत अली की ज़िंदगी से हमें सब्र का भी सबक मिलता है कि बदला न लो, अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तुम्हारा रब है। और यही झलक इमाम हसन की ज़िंदगी से भी हमको मिलता है कि हज़रत इमाम हसन को जब जहर पानी में मिला के पिलाया गया, पिया तो खून की उल्टी होने लगी इमाम हसन को। इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने खून पानी पिला, जहर पानी पिला दिया, जहर पानी में मिला के। कहा किसने पिलाया? का नाम पूछ के क्या करोगे? इमाम हुसैन ने कहा भाईजान मैं आपका बदला लूँगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था? अहले बैत के मानने वालों, इमाम हसन ने यही कहा था कि हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। इसलिए लोगों, अगर किसी की तरफ से कोई ज़्यादती हो तो सब्र करो और खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तो हमारा तुम्हारा रब है। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लेकिन आदमी मानता नहीं। समझता है कि मारने ही में हमारी बहादुरी है। हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पछाड़ दे, पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है
अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। मारने में बहादुरी नहीं है। लिहाजा ये लोगों, बदला न लो बल्कि खुदा के हवाले करो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तुम्हारा रब है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया, अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो सरकार ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने हाथ और अपनी ज़बान से बचा के रखे। न किसी को गाली दो, न किसी पर हाथ उठाओ, सब्र करो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, खुदिल अफ़्वा, माफ़ी को अपनाओ। तो आज हम इस जलसे में आए हैं तो ये सबक लेके जाएं कि हमें सहाबे किराम की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखना है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को अपनाना है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन उनके रान पे हुजूर सर रख के लेटे थे। हज़रत अली बैठे थे, नमाज असर नहीं पढ़ी थी, सूरज डूबने लगा। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि अगर हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर की नींद टूटेगी, तकलीफ़ होगी, अगर नहीं जगाता तो मेरी नमाज जाएगी। लेकिन मोहब्बत रसूल गालिब आई, नमाज छूट गई, जगाया नहीं। आजकल का कोनो हो तो कहे उठो उठो मेरी नमाज जा रही। हज़रत अली का फैसला देखो, जगाया नहीं, नमाज असर चली गई। लेकिन नमाज असर गई तो नमाज से भी इतनी मोहब्बत थी कि हज़रत अली शेर खुदा रोने लगे। और इतना रोए कि आँख से आंसू चले, मेरे नबी के रुखसार पर पड़े, आंखें खुली। फरमाया, अली रो रहे हो? कहा, असर की नमाज चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस पलटा और हज़रत अली ने असर की नमाज अदा की। अब यहाँ पर है कोई मई का लाल दुनिया में जो सूरज को पलटा दे? आज जो कहा था कि उन्हों इंसान हम इंसान, ये इंसान है कि इनके मेहरुआ बलाए नहीं आवत इनके बलाए पर। और अल्लाह के रसूल ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। वंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अवसर छुट्टी थी तो हज़रत अली रोए थे। अली के मानने वालों, हज़रत अली की एक नमाज असर छुट्टी थी तो रोए थे। और आज आप उनके मानने वाले हो, 5 वक्त की नमाजें जा रही हैं और हमारा एहसास मर गया। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, दाढ़ियाँ चेहरे पे रखाओ, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और काफ़ी उम्र हो जाए ना पढ़ो तब भी पढ़ लो। अभी बम्बई में एक मोहल्ला है अगरी पाड़ा, बहुत से लोग जानते होंगे, मदनपुरा के पास है। वहाँ एक सेठ निसार है, 94 साल की उम्र हो गई थी और कुरान नहीं पढ़ा था। तो दिल में एहसास बेदार हुआ और उन्होंने मस्जिद के मुअज्जिन के पास आ करके और कुरान हकीम उन्होंने पढ़ लिया। आज तुम 35 साल के 40 साल के हो के नहीं पढ़े हो तो सोचते हो हम कहाँ पढ़ें। जब भी मौका मिले इसको पढ़ लो। मियाँ बीवी में है, अगर बीवी पढ़ी है, शौहर नहीं तो शौहर बीवी से पढ़ ले। बीवी नहीं पढ़ी है, शौहर पढ़ा है तो बीवी शौहर से पढ़ ले। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है, जहाँ पाए हासिल कर ले। लेकिन आज लोग नहीं पढ़ते पढ़ाते,
एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई। तो पहली रात रहा जब बीवी के कमरा में गवा तो रसगुल्ला लेके पहुंचा हुआ। यही सब लेके आज पहुंचते हैं। जब पहुंचा तो सोचत रहा कि हम तो हातिम ताई का लात मारे दिए थे, बहुत बड़े सखी हैं। वह जब रसगुल्ला लेके पहुंचा तो बीवी देखी तो सलाम की, उसके बाद बैठा तो बीवी ने पूछा कि पढ़े वढ़े हो? तो चुप, खड़बड़ान, पढ़ा रहा है नहीं तो चुप। तो बीवी ने फिर पूछा, रे बोलो कुछ पढ़े वढ़े हो? तो कहिस काहे रे, तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले रे? कहिस ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहीं सब पढ़ी 35 साल के हो गए, तुमका कमाए कमाए खवाई कि पढ़े जी। तब बीवी ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान की तालीम दे के मुझे भेजा है, तुम पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी हैं? अगर गांव में कोई पता चलेगा कि फलानवा अपने मेहरुआ ते पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई रे। तो कहे सुनो, पढ़े हो तुम, पढ़ेबे हम, ना तुम बताओ ना हम बतेबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरी रात गवा तो फिर वो पीछे पड़ गई कि पढ़ ले रे, अलग वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाइए रे, पढ़ ले। तो कहे पढ़ तो ले बे, पीछे पड़ी हो। लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में कहूँ नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमारे थी पढ़त है तो एक को दांत तुम्हारा हम राखब ना। हाँ कहीं न पढ़ बतेबे रे, पढ़ ले। तो कहे कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका, कहीं बगदादी कायदा? इतना पैसा हमरे तिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवाए तो के वीज़ा खरीदे तो के बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंका रहा है, जानत रहे बगदादी कायदा बगदाद शरीफे में बिकात है। तब बीवी समझे इसके रे बौरो ये नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, यूँ बिकात है। कहीं अच्छा गवा किताब की दुकान पर पूछिस कि भैया बगदादी कायदा है? कहीं हाँ है। तो लिहिस, उसके बाद उसका घुमाए के चुंगला बनाए जेबे में धरिस, हाथ में लेकर नहीं चला कि कोई पूछ ली रस्तम तो निकल न जाए मुँह से कि पढ़े जाए थे। बहरहाल लेके आया, 35 साल का नौजवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया और हफ्ते के अंदर बगदादी कायदा बीवी ने ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म हुई तब उसकी हिम्मत बढ़ी। तब पूछा था अच्छा ही बताओ अब कौन किताब ले? तो कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ। वहू ले के आवा, वहू 2 हफ्ते में पढ़ा दी। पूछी सब, कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 2.5 महीना में 25 पारा उसने पढ़ा दिया, 5 रह गया। तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे हम 25 पढ़ गए हैं ना, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। हाँ अब खुदे प्रचार करावे लगा। तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी है और उनके सय्युम में यहाँ आउट होगी। कहीं नहीं कैसे? कहीं तुम्हारे नाना मरी है, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी है कुछ कुरान पढ़ी है। तो दिन तुम कुरान पढ़े हो चना न पढ़े हो तो गांव के लोग देखेंगे, खुद ब खुद जान जाएंगे फलानवा पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा डामाडोल, वही के ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तो तीसरे दिन मस्जिद में सय्युम के लिए लोग जुटे। तो यहू अपन कुर्ता पैजामा टोपी भी लगा के पहुँचा हुआ। जब पहुँचा तो देखी कि एक लंग चना पढ़ा जाते, एक लंग कुरान वाले। तो कुरान वाले की तरफ बढ़ा, एक सथेवे बैठे चना पढ़त रहा है। सथेवे देखें तो कुर्ता पकड़ खींचिन कहीं यहाँ रहो रे, यहाँ रे चना यहाँ रहे रे, वहाँ कुरान वाले यहाँ रहो। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े। तो कहीं नहीं छोड़ो आज हम कुरान पढ़बे। तो सथेवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं नाच से। तो छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। उठाया कुरान शरीफ और जैसे बीवी ने पढ़ाया था वैसे पढ़ना शुरू किया, एक एक आयत करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। पढ़े लाग सथेवे सुनिन तो सोचिन हो सकते कहूँ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथेवे घबराने। सुना कि इन तक जब वर्क पलटिस मुफलिहून के आगे जब पढ़े लाग तब सथेवन के नहीं बर्दाश्त भा। कहीं हाय ला यूँ कस के पढ़ेगा। तो उठे गए, कहीं कुरान बंद कर। तो बंद की। तो सथेवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए हैं,
चोरी हमरे साथे की है, छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है रे? तो कहे घर माँ। तो कहे घर माँ को पढ़े से रे? तो कहे घर माँ। कहाँ पढ़े? तो कहे घर माँ। पूछे कि के पास पढ़े रे? तो कहे घर माँ। बीवी के नाम नहीं बतावे, हाँ, घरे घर बक्के। कहाँ पढ़े? तो घर माँ। पूछे कि के पास पढ़े रे? तो कहा घर माँ। साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी है। हम लोग मदरसा वाले बहुत से हैं, गिलास में पानी लेके के मौला साहब तेने दम कह दो। कहा बात? कहीं घर में पेट पिरा था। अब बताओ घर में को पेट होता है? मेहरबक पेट फिरा तो जानो घर में पेट फिरा था। ऐसे बहुत से हैं कि मौला साहब तेने तबीज बना दो। पूछो कहा बात? कहीं घर में मूड फिरा था। बताओ, बीवी का दूसरा नाम घर माँ। जब पूछिन को पढ़े से रे? तो कहे घर माँ। तब साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने एक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था, कुरान का कारी हो गया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। नेक बीवी क्या है? हदीस पाक में हुजूर फरमाते दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ने नेमत बनाया। व खैरु मताइद दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? सरकार फरमाते अल मरातुस सालिहा, नेक औरत है। जिसको नेक औरत मिल गई समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे अता फरमा दिया। जाहिल था, कुरान का कारी हो गया, और जब कुरान पढ़ा दिया तो एक दिन बीवी ने कहा मेरे प्यारे शोहर एक तमन्ना हमारी और है। कहीं कुरान नहीं पढ़े थे, पढ़ गए हो, अब मेरी तमन्ना है कि नमाज पढ़ो, कि नमाज भी फ़र्ज अदा होगी और उसी बहाने तुम्हारी कुरान की तिलावत भी हो जाएगी। वो गुस्सा आएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करता हूँ, कुरान पढ़ा पाओ तो नमाज पर नंबर लगाओ डई नहीं हूँ। गुस्सा आएगा वह। तो कहे मेरे प्यारे शोहर 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, नमाज फजर मेरी मर्जी से पढ़ लिया करो। उठते ही वो मुँह हाथ धुलती हो, ज़रा 10 मिनट पहले उठ के वضو बना लो, नमाज फजर पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे चेहरे पर नूर बरसाएगा। हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा फलैसा फी वजहिही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा। अगर अल्लाह की तरफ से चमक चाहते हो नमाज फजर पढ़ो। समझाया, खैर बीवी के कहने में आ गया, नमाज फजर पढ़ने लगा। कुछ दिन पढ़ा, ऐसी बरकत उसे मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया माशाल्लाह। हाँ, क्या नेक बीवी थी मिली, तो कुरान का कारी भी बनाया, नमाजी भी बना दिया। हाँ। जब नमाजी हो गया तब फिर बीवी ने एक दिन कहा कि मेरे प्यारे सरताज, अल्लाह ताला ने तुम्हें कारी बनाया, नमाजी भी बना दिया। अब तीसरी तमन्ना हमारी ये है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच लो, मेरे कान और नाक का जेवर बेच लो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो, हज कर लो, उस घर को देख लो जिस घर के बारे में पैगम्बर ने फरमाया मन नज़रा काबा ईमान व एहतिसाबा, जिसने काबा को ईमान और अकीदे से देखा, फ़खरजा अनिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ माशाअल्लाह। बीवी के कहने से वो उसने हज भी कर लिया। तो है लोगों, रिश्ता करो, घराना देख करके अच्छी बीवियों से निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होगा। हाँ, लेकिन आजकल जहेज के चक्कर में नहीं पूछते कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, दौलत लेके आवे। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया कि जो किसी लड़की की दौलत को देखकर शादी करेगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में मुहताजी ज़रूर पैदा करेगा, वो मुहताज होगा। लिहाजा लोगों, शादी के वक्त भी ध्यान दो,
कैसी वो औरत थी माशाअल्लाह कि अपने नेक शौहर को कितना नेक बनाया। अब आजकल की औरतें न कलमा याद न दरूद याद, सलाम के लिए खड़े हुई हैं तो बोरी बनी खड़ी रही हैं, सलाम ही याद नहीं है। हाँ? क्या दौर था वो। उस ज़माने की औरतें कितनी अच्छी थीं, अपने बच्चे को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे आशिक रसूल होते थे, नमाजी निकलते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनों ने वो सब दस्तूर भुला दिया। आज देखा जाता है जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठा के बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजबम कलावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कह लेते हैं। और इतनी देर तक बक्कत है, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे बड़े विरोग से कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजवाम कलावा देल लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़ो। बताओ अत्ती बड़ी चूड़ी लीन, बताओ कहा थे खीर बनाओ सब घर खाइन कहानी बिलैया खाइस। हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज कहानी बिलैया का बला बलाए खवावत। अल्लाह रहम करे हमारी माँ बहनों पर। ऐ लोगो अल्लाह से डरो और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको आमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।